हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो लास्ट सिनेरियो डियर हमने ये देखा था अपने स्टील सब्जेक्ट चैप्टर 1 स्ट्रक्चरल स्टील एंड मेंबर्स। इसमें डियर हमने ये देखा था कि अपना WSM स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट चैप्टर में हमने WSM का हमने परमिसिबल स्ट्रेसेस भी देख लिए थे और उसके थ्रू हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी फाइंड कर लिया था। क्या डियर? फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी फाइंड कर लिया था। और उसके आगे आज हम चलेंगे, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डियर वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फर्स्ट चैप्टर में। ओके डियर, तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। हमारे टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चरल स्टील एंड मेंबर में। क्या है? स्ट्रक्चरल स्टील एंड मेंबर में सेक्शन एंड मेंबर। ओके डियर, तो ये हमारे टॉपिक का नाम है। और आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप क्या करो, आप जो भी हमारे क्लास का लिंक है उस लिंक को अपने ग्रुप में, अपने सिविल ग्रुप में, जहां भी सिविल के कम्युनिटी है, सिविल के फ्रेंड्स हैं, आपके क्लास के फ्रेंड्स हैं, वहां पे आप इस लिंक को शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू आप शेयर कर दीजिए। जब शेयर कर दिया आपने तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए लेक्चर को। और जो हमारे नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं वो उनका क्या काम है कि हमारे चैनल को, जो हमारा चैनल है जेनिक एजुकेशन सिविल एंड मैकेनिकल चैनल, उस चैनल को क्या करिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहिए। ओके डियर, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। रेडी हो आप लोग बिल्कुल ना? तो आ जाइए, अपनी कॉपी ले लीजिए, खोल के उसको रिविजन कर लीजिए हमने लास्ट क्लास में क्या कराया था। अब हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके डियर, तो आइए आज का जो हमारा शानदार टॉपिक है उसका नाम है, हमारा क्या नाम है? सेक्शन। क्या डियर? सेक्शन नाम है हमारा इसका। तो सेक्शन में देखेंगे डियर, सेक्शंस इसमें देखेंगे डियर हम कि हमारा सेक्शन किस तरीके का होता है, किस तरीके का सेक्शन हम स्टील में यूज करते हैं। और जैसे सेक्शन हमारा हो गया रोल्ड सेक्शन, वेल्डेड सेक्शन, बिल्ट अप सेक्शन, तो ये सेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। और अगर हमने बीम यूज किया, जो बीम यूज किया तो उसमें कितने बीम के वेरिएशन मिलेंगे। चैनल सेक्शन यूज किया तो चैनल सेक्शन के कितने वेरिएशन मिलेंगे। टी बार यूज किया तो टी बार जो हमारा होता है उसके कितने वेरिएशन हमको मिलेंगे। और डिफरेंट टाइप के हमारे सेक्शन के वेरिएशन। ओके डियर, तो हम यहाँ पहले किससे स्टार्ट करेंगे? हम सेक्शंस को देखेंगे, सेक्शन का मतलब देखेंगे कि सेक्शन किस किस टाइप से प्रिपेयर किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? वर्कशॉप में। ओके डियर, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन। सेक्शन के लिए डियर हम यहाँ पे देखेंगे, एक हम फ्लो चार्ट डायग्राम बनाएंगे, उसके हिसाब से आपको बहुत ही जल्दी और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इस टॉपिक को डियर आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कहीं भी तुरंत डाउट होता है, तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ मैम यहाँ पे डाउट हो रहा है हमें, तो हम तुरंत वहीं लगे हाथ रिवीजन करा देंगे आपका। ओके डियर, तो इससे क्यों ये इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। ओके डियर, तो आइए हम देखते हैं यहाँ से। पहला हमारा फर्स्ट जो हो गया, फर्स्ट कौन सा होगा हमारा? रोल्ड सेक्शन। तो इसको हम लाइन सही से खींचते हैं क्योंकि आप लोग अच्छे से बनाओ इसको। जब अच्छे से नोट्स हमारी प्रिपेयर रहती है तो हमको पढ़ने में और ज्यादा मजा आता है। ओके डियर, तो यहाँ पे फर्स्ट वन हमारा हो गया रोल्ड सेक्शन। क्या हो गया डियर? रोल्ड सेक्शंस। रोल्ड सेक्शन में डियर हम देखेंगे कि कैसे रोल करके मैन्युफैक्चर किया जाता है और सेक्शन को प्रिपेयर किया जाता है। सेकेंड वन हमने देखा डियर यहाँ पे कि बिल्ट अप सेक्शन है। क्या है डियर? बिल्ट अप सेक्शंस। ओके डियर, बिल्ट अप सेक्शंस हमने देखा सेकेंड वन। और थर्ड वन हमने लास्ट वन देखा हमने वेल्डेड सेक्शन। क्या डियर? वेल्डेड सेक्शन के ही जैसे वेल्डेड सेक्शन बनाए जाते हैं उसी टाइप से हमारा क्या बनता है? प्लेट गर्डर। ओके डियर, तो यहां लिखते हैं हम वेल्डेड सेक्शन को डियर हम समटाइम्स मेंबर्स भी बोलते हैं, सेक्शन। ओके डियर, तो आइए हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो है रोल्ड सेक्शन किस तरीके से बनाया जाता है। तो रोल्ड सेक्शन की तरफ जैसे ही हम गए, हमने देखा यहाँ पे कि लिखते जाइए आप लोग साथ साथ में। ये फ्लो डायग्राम आप बनाओगे ना तो आपको बिल्कुल एकदम इजी तरीके से आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए हॉट रोलिंग प्रोसेस, हॉट रोल्ड प्रोसेस।
प्रोसेस जो इसमें प्रोसेस होता है डियर, हॉट रोल्ड प्रोसेस होता है। अब जब हॉट रोल्ड प्रोसेस करते हैं तो ये किसके करते हैं, रोलिंग मिल में जाके, कहां पे डियर, रोलिंग मिल्स में जाके हम क्या करते हैं, हम सेक्शन को प्रिपेयर करते हैं। अब यहां से हमारा क्या मिलता है, सेक्शन मिलता है। तो ये किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पे आइए एक सेक्शन के थ्रू हम देख ही लेते हैं आज किस तरीके से किया जाता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे डियर, हमने इस टाइप का कोई एक सेक्शन लिया, और जब हमने सेक्शन ले लिया तो यहाँ पे देखा कि किस तरीके से रोल्ड किया जाता है। तो किस तरीके से रोल्ड किया जाता है, तो यहाँ जब जाएंगे डियर ना, तो हम देखेंगे यहाँ पे किस किस टाइप के सेक्शन हम प्रिपेयर कर सकते हैं रोल्ड करके। तो यहाँ हमने देखा कि आई टाइप का सेक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं, एल टाइप का, ई टाइप, चैनल टाइप का हमने कर लिया, और टी का कर लिया, स्क्वायर का कर लिया हमने, और रेक्टेंगल का कर लिया, ऐसे हमने इस टाइप से यहाँ से, और हमने क्या कर लिया, सर्कल कर लिया, हॉलो कर लिया, ऐसे ऐसे ईटीसी डिफरेंट टाइप के सेक्शन हम बना सकते हैं रोल्ड करके। ओके डियर, तो यहाँ पे देखा हमने कि अब हमने क्या किया यहाँ, कि हमने जब प्रेशर दिया इस साइड से, इसको जब हाई प्रेशर दिया इस साइड से, हमने किस साइड से, हम इसके जो इधर साइड से होता है, जो पैरेलल साइड में होता है, उसके साइड में हमने क्या दिया, हाई प्रेशर बिल्कुल। तो यहाँ लिख भी लीजिए साथ साथ, हाई प्रेशर। ओके डियर, हाई प्रेशर। और इधर साइड से जो हमने प्रेशर लगाई है वो लो प्रेशर लगाई है। इधर साइड से जो हमने प्रेशर लगाई है किस साइड से, अपर एंड बॉटम साइड से। तो ये हमने लगा दिया है आपका लो प्रेशर। ओके डियर, जब हमने क्या किया कि कोई भी प्लेट वगैरह है, कुछ भी है, ये इस टाइप का है, अब इसको हमको आई सेक्शन में वेल्ड करना है, मोल्ड करना है या रोल्ड करना है। उसके लिए हमने क्या किया कि इसके ऊपर हमने साइड से हाई प्रेशर लगा दिया। जब हाई प्रेशर लगाएंगे तो ये बहुत ज्यादा दबेगा, अंदर कंप्रेस होगा, तो इसकी जो होगी क्या होगी, इसकी जो एरिया होगी वो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी। और लो प्रेशर लगेगा तो इसकी एरिया क्या रहेगी, थोड़ा ही कंप्रेस होगी। तो देखिए कैसा बनता है यहाँ पे डायग्राम ये। तो इस टाइप से यहाँ पे हमारा डायग्राम बनके तैयार हो जाएगा। किस टाइप से, ये इस टाइप से, आई टाइप में कुछ ऐसे हमारा यहाँ से, ये आई आप देखते हो ना अल्फाबेट का, तो उसी तरीके से हमारा यहाँ का ये तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया हमारा, एक सेक्शन। तो इस टाइप का सेक्शन हमारा रेडी हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं डियर, हम यहाँ पे अपर वाले भाग को यहाँ पे हम बोलते हैं फ्लैंज। क्या डियर, फ्लैंज। ओके, और ये क्या बोलते हैं इसको, वेब। इसको बोलते हैं वेब, फ्लैंज एंड वेब। आई टाइप का सेक्शन रोल्ड होके ये तैयार हो गया। तो रोल्ड सेक्शन जो होता है डियर, ये वर्कशॉप में इसी टाइप से हमको रोल्ड किया जाता है। इसी प्रोसेस के थ्रू कैसे किया जाता है, रोल्ड सेक्शन जो हमारा होता है वो किस तरीके से किया जाता है, हॉट रोल्ड प्रेशर, मतलब हॉट का मतलब कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर के साथ इसको कंप्रेस किया जाता है। अब इसको कहाँ किया जाता है कंप्रेस, रोलिंग मिल्स में। बड़ी बड़ी मिल्स होती है, वहां पे रोलिंग मिल्स, रोल करने के लिए मिल्स लगी होती, वहां पे किया जाता है। और इससे रोलिंग मिल्स में हम किस किस टाइप के स्ट्रक्चर को रोल्ड कर सकते हैं, किस किस शेप में, तो आई शेप में, टी शेप में, एल शेप में, चैनल शेप में, स्क्वायर शेप में, और क्या रेक्टेंगल शेप में, सर्कल, डिफरेंट टाइप के शेप में हम क्या कर सकते हैं, इसको रोल्ड कर सकते हैं। ओके डियर, डिफरेंट टाइप के। तो हमने रोल्ड का प्रोसेस कैसे देखा कि हमने कोई सेक्शन लिया यहाँ पे, जब हमने डियर सेक्शन लिया यहाँ पे तो देखा कि अपर एंड बॉटम से क्या किया, हमने लो प्रेशर लगाया, जिससे कि हमारा ये जो अपर एंड बॉटम का सेक्शनल एरिया, सेक्शन एरिया है वो कम कंप्रेस हुआ है। अकॉर्डिंग टू जो हमारा साइड का एरिया है उसमें हमने हाई कंप्रेस किया है। तो जब हाई कंप्रेस किया तो इसकी जो एरिया थी वो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो गई, लिस्ट एरिया बची हमारी थोड़ी सी। ओके डियर, तो ये एरिया बच गई और इसका जो शेप बना वो आई शेप की तरह बन गया हमारा। तो ये क्या हो गया, पूरा हमारा रोल्ड सेक्शन का प्रोसेस हो गया। अब यही बिल्टअप सेक्शन का देखते हैं। तो इसके लिए डियर हम देखते हैं बिल्टअप सेक्शन के लिए कि जब हमारी जो लोडिंग होती है, जो लोडिंग हमारी जनरल लोडिंग हुई, वो क्या किया हमारा एक टाइम पे रोल्ड सेक्शन बियर कर ले गया। लेकिन वहां पे जब हमारा रोल्ड सेक्शन काम नहीं करता है तो कौन सा सेक्शन ले आते हैं हम बिल्टअप सेक्शन ले आते हैं। बिल्टअप सेक्शन देखने में कैसा होता है, ये एक ऐसा सेक्शन रहा, एक और इसी टाइप का एक सेक्शन ले आके
एक प्लेट के अकॉर्डिंग इसको हम जोड़ देते हैं। जब जोड़ देते हैं तो वो असेंबल के रूप में वर्क करने लगता है। जब असेंबल के रूप में वर्क करने लगता है तो एक एक दो स्ट्रेंथ हो जाती है, एक से भले दो, तो यहाँ 2 स्ट्रेंथ हो गई हमारी। जब 2 स्ट्रेंथ बियर हो गई यहाँ पे तो ज्यादा लोड बियर कर पा रही है, तो इससे हमारी जो लोडिंग हाई लोडिंग आ रही है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, हमारी सेक्शन जो है फेल्ड होने से बच जा रही है। ओके डियर, तो आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं किस टाइप से बनता है, जो कि हमारे दिमाग में सेट हो जाए। इसका एक चैप्टर ही है हमारे स्टील सब्जेक्ट में, हम बिल्कुल डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम केवल एक इंट्रोडक्शन टाइप में देख लेते हैं। ओके डियर, तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम बिल्टअप सेक्शन के लिए यहाँ पे इस टाइप से ऐसे हमने लिया, यहाँ जगह बना लिया और क्या किया यहाँ पे हमने कि एक आई टाइप का ऐसे हमने ले लिया, यहाँ से एक इधर से ले लिया, ऐसे हमने आई टाइप का एक सेक्शन लिया यहाँ पे, और एक ये 1 है और ये हमारा 1 का क्या है, फ्लैंज है, फ्लैंज ले लिया यहाँ पे हमने। अब इसी टाइप से क्या किया हमने, एक और सेक्शन लिया। जब एक और सेक्शन यहाँ पे लिया हमने तो ये देखा कि जब ज्यादा लोडिंग आ रही है तभी तो दूसरी सेक्शन लेने की जरूरत पड़ रही है हमको। जब ज्यादा लोडिंग आ रही है, अब उस लोडिंग को बियर कराने के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया है जो हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं। जब एरिया इंक्रीज कर देंगे डियर तो हमारा जो होता है लोड वो मतलब कि ज्यादा से ज्यादा एरिया से होकर वियर होगा, ज्यादा से ज्यादा एरिया पे होकर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हमारी क्रैकिंग वगैरह जो फेल्योरिंग होगी वो बच जाएगी। ओके डियर, तो ये हमने 1 सेक्शन लिया एंड दूसरा क्या लिया, एंड अदर सेक्शन। अब इन सेक्शन को क्या करना है हमको कि एक प्लेट के माध्यम से ऐसे हमने एक प्लेट लिया। अब इस प्लेट के माध्यम से, स्टील की प्लेट है ये, हमारी आयरन प्लेट है, अब इसके माध्यम से हमने क्या किया, इसके जोड़ लगा दिया ऊपर। ओके डियर, यहाँ से हमने इस तरीके से एक प्लेट लगा दिया। प्लेट लगाया, जैसे ही हमने प्लेट क्यों लगाते हैं, जोड़ने के लिए प्लेट लगाते हैं हम ज्वाइंट बनाने के लिए, जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे एक प्लेट लगा दी। प्लेट जैसे ही लगाया हमने देखा डियर कि ये एक असम्बल के रूप में वर्क करने लगी, ये संयुक्त वर्क करने लगी डियर। तो ये जो हमारा बन के आता है यहाँ पे, ये क्या हो जाता है हमारा बिल्टअप सेक्शन। तो यहाँ नाम भी साथ ही साथ लगे, हाथ लिख लीजिए। ये जो है हमारी क्या है, प्लेट, क्या है, प्लेट, और ये हमारा क्या है, आई सेक्शन। ये सेकेंड आई सेक्शन। ओके डियर, सेकेंड आई सेक्शन। और ये वाला क्या है हमारा, फर्स्ट आई सेक्शन। ओके डियर, फर्स्ट आई सेक्शन। तो ये हमने देख लिया डियर बिल्टअप सेक्शन के अकॉर्डिंग कि बिल्टअप सेक्शन हमारा रहेगा। तो ये थोड़ी सी जब लोडिंग बढ़ जाती है, हाई लोडिंग हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा सेक्शन, बिल्टअप सेक्शन। ओके डियर, तो ऐसे ही हम करते हैं, जैसे कि हम देखते रहते हैं कि हमारी कॉपी, आप देसी लैंग्वेज में समझ लो कि एक चीजें जो काम नहीं कर पाती हैं, अगर आपकी स्ट्रक्चर गिरने लगती है तो आप क्या करते हो, एक उसी टाइप का दूसरा स्ट्रक्चर लाके वहां पे लगा देते हो। ओके डियर, तो जब लगा देते हो तो दोनों मिलके लोड को बियर कराते हैं, और उसकी एरिया जो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब एरिया बढ़ जाती है तो लोड एकदम आसानी से बियर कर पाता है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये ट्रिक। ओके डियर, अब नेक्स्ट देखते हैं हम वेल्डेड सेक्शन क्या होता है। तो वेल्डेड सेक्शन की तरफ हम चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि वेल्डेड सेक्शन हमारा क्या होता है, कैसे होता है। अब इसको भी बनाते हैं डियर हम वेल्डेड के लिए, देखते हैं यहाँ पे ऐसे जगह हमने यहाँ से निकाल लिया, ऐसे बना लिया यहाँ पे वेल्डेड सेक्शन के लिए। अब वेल्डेड सेक्शन हमारा इस टाइप से होता है, ऐसे हमने एक आई सेक्शन का ही शेप लिया इस टाइप से, और ये आई सेक्शन हो गया हमारा इधर से इधर तक। अब आई सेक्शन हमने यहाँ बना लिया इसको। अब जब आई सेक्शन का ये क्या है हमारा, सेकेंड, क्या है, ये हमारा क्या है, सेकेंड फ्लैंज। ओके डियर, ये हमने आई सेक्शन बना लिया। अब आई सेक्शन जब बना लिया यहाँ पे, तो हमने देखा कि हमको वेल्ड करना है। तो वेल्डिंग के लिए क्या किया हमने, वेल्डिंग कॉर्नर पे की जाती है। कहाँ की जाती है डियर, वेल्डिंग जो होती है जहाँ पे दो पार्ट जोड़ते हैं, 2 पार्ट के एड्ज होते हैं, वहां पे हम वेल्डिंग करते हैं। तो ये हमने 1 पार्ट पे, 1 कॉर्नर पे वेल्डिंग कर दी, और ये क्या किया हमने सेकंड पे, ये थर्ड पे हम कर रहे हैं वेल्डिंग। ओके डियर, वेल्डिंग यहाँ कर दिया हमने, ये देख लिया कि वेल्डिंग हो गया हमारी। जब वेल्डिंग हो गई हमारी तो हमने देखा कि ये पूरी संयुक्त रूप से वर्क करने के लिए तैयार हो गई। हमने क्या किया,
कि एक प्लेट लिया, एक फ्लैंज टाइप का प्लेट लिया, एक वेब टाइप का प्लेट लिया और दूसरा एक फ्लैंज टाइप का प्लेट लिया। अब इनको क्या किया हमने कि इनके कॉर्नर पे, जहां ये कॉर्नर बना रहे हैं वहां पे हमने क्या किया कि वेल्ड कर दिया, वेल्ड कर दिया। वेल्डिंग प्रोसेस एक पूरा चैप्टर है, उसको हम देखेंगे वेल्डिंग किस तरीके से करते हैं, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं और किस किस शेप में करते हैं हम वेल्डिंग। ओके डियर, तो ये देख लिया हमने। अब इसी जैसे कि हमको ये देखना है कि इस टाइप से हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे इस टाइप से हम क्या करेंगे, ये हमारा सेक्शन इस टाइप से हो गया, इस टाइप से इसको देख रहे हो आप एकदम। तो ये वेल्डेड सेक्शन हो गया हमारा, क्या हो गया डियर, वेल्डेड सेक्शन। ये क्या है हमारा, क्या है, फ्लैंज, फ्लैंज। ओके डियर, ये भी हमारा क्या है, फ्लैंज, फ्लैंज। और ये क्या है हमारा, वेब। क्या है डियर, वेब। ओके डियर, आप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि फ्लैंज आपने नहीं लिखा, वेब आपने नहीं लिखा, तो ये सिर्फ हम आपको एक जानने के लिए ऐसे नॉर्मल तरीका बता रहे हैं। ओके डियर, तो यहाँ आपने देख लिया ये चीजें कि ऐसे ऐसे इस टाइप की होती हैं। अब सेक्शन तो पता चल गया हमको, लेकिन हमको इसके वेरिएशन देखना है कि अगर हमने बीम यूज किया तो किस टाइप से हमको कितनी वेरिएशन मिलेंगी। हमका लाइट के लिए यूज करना है, लाइट वेट के लिए तो किस टाइप का वेरिएशन मिलेगा, हाई स्ट्रेंथ के लिए हमको हाई, जैसे हाई स्पैन के लिए हमको यूज करना है तो कौन सा मिलेगा हमको, अगर हमको मीडियम वेट के लिए करना है तो कौन सा मिलेगा। ओके डियर, तो यहाँ हम देखते चले जाते हैं आपका कि किस किस टाइप से वेरिएशन हमको मिलते हैं। तो उस टाइप का वेरिएशन हमने देखा यहाँ पे। आइए अब यहाँ पे आगे जस्ट बढ़ते हैं हम अपने क्लास में, और यहाँ पे एक नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं, टाइप्स ऑफ सेक्शन। सेक्शन के टाइप यहाँ पे पढ़ते हैं हम कि किस तरीके से हमारे सेक्शन की टाइप बनती है। ओके डियर, यहाँ पे हमने देखा, और फर्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट क्या हमारी टाइप बन रही है। यहाँ पे तो हमने देखा यहाँ पे कि फर्स्ट जो हमारी टाइप बन रही है वो क्या बन रही है, वो हमारी आई सेक्शन, आई सेक्शन बीम। क्या बन रही है डियर, आई सेक्शन बीम। आई सेक्शन बीम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है आपको। तो आई में हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा हो गया, यहाँ पे आई में फर्स्ट हो गया इंडियन, ISHB, ISHB। इसका फुल फॉर्म क्या होता है डियर, इंडियन स्टैंडर्ड, क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे आप कह दोगे कि हैवी बीम है, हैवी बीम, तो हैवी भी होगा यहाँ पे, और एक क्या होगा जो कि ये क्वेश्चन में बहुत ही पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। ISHB को इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम के नाम से नहीं पूछा गया है, कॉलम सेक्शन नाम से बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप ऑब्लिक करके, कॉलम सेक्शन, कॉलम सेक्शन, कॉलम सेक्शन बी। ओके डियर, कॉलम सेक्शन बी। यहाँ पे ये चीजें हो गई हमारी। अब सेकंड वन देखते हैं यहाँ पे डियर हम कि सेकंड क्या होता है हमारा। सेकंड देखते हैं कि जैसे देखते हैं कि यहाँ पे हो गया हमारा इंडियन स्टैंडर्ड, क्या चीज, ISJB। ये क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर, क्या है डियर, जूनियर बी। ओके डियर, अब यहाँ ISLB, इंडियन स्टैंडर्ड, और यहाँ L से क्या हो गया आपका, लाइट, क्या हो गया डियर, लाइट बीम। ओके डियर, अब हमने फोर्थ देखा यहाँ पे ISMB, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम, क्या है डियर, मीडियम बीम। तो यहाँ पे ये हमने देख लिया, कितने टाइप से देखा, फर्स्ट, सेकेंड, यहाँ थर्ड, ये फोर्थ देख लिया हमने, ये फर्स्ट है। और हमने यहाँ पे क्या किया,
यहाँ पे 5 देख लिया। कौन सा देखा? 5। तो 5 नंबर जो हमारा है यहाँ लिख लीजिए। 5 नंबर क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड मतलब ISWB। अब इसका मतलब क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड यहां से पूरा लिखना पड़ेगा हमको। इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम। ओके डियर, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी यहाँ पे आपको कि ये वाइड फ्लैंज है। क्या है डियर? वाइड फ्लैंज। ओके डियर, ये चीजें आपको समझ में आई यहाँ पे। अब हम क्या चलते हैं यहाँ पे देखते हैं, साफ करते हुए यहाँ से देखते हैं हम। वाइड फ्लैंज हमारा हो गया डियर। अब देखते हैं यहाँ पे कि आगे क्या आती है हमारी। तो ये देखा गया है आपका कि जो आपका आई सेक्शन हुआ वो 5 टाइप के वेरिएशन मिले। जब ये क्वेश्चन आपका आता है कि आई सेक्शन कितने वेरिएशन होते हैं आई सेक्शन के सेक्शन में, तो यहाँ 5 टाइप के वेरिएशन मिलते हैं। आपके 5 उंगलियां हैं ना, फिंगर्स हैं, वही 5 टाइप के वेरिएशन मिलते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपको याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है। आपको किसमें? आई सेक्शन में और चैनल सेक्शन में बहुत ही बढ़िया एकदम धांसू ट्रिक है। आपको अगर याद नहीं होता है तो आप क्या करो, अल्फाबेट याद रख लो। अल्फाबेट सबको ए से जेड तक याद होगा। पहले क्या आता है आपका अल्फाबेट में? एच के बाद क्या आता है? जे के बाद क्या आता है? एल के बाद क्या आता है? एम के बाद क्या आता है? डब्ल्यू, या फिर एस आता है, एस के बाद डब्ल्यू आता है। तो इस तरीके का हमने यहाँ देखा, एच आया, एच के बाद जे आया, जे के बाद एल आया, एल के बाद एम आया, एम के बाद क्या आया? डब्ल्यू आया। ये हमारा 5 टाइप के वेरिएशन किस में आए हमारे? ये आई सेक्शन में आए। अगर यही चैनल सेक्शन होगा तो चैनल सेक्शन में 4 टाइप के वेरिएशन आते हैं, एक कम हो जाता है हमारा। तो आइए डियर हम यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है यहाँ पे? इस टाइप से हमने बना लिया। ये दूसरा हमारा देखा हमने यहाँ पे कि चैनल सेक्शन क्या है डियर? चैनल सेक्शन। तो चैनल सेक्शन के लिए डियर हम यहाँ पे देखेंगे कि चैनल सेक्शन किस टाइप से होता है। तो चैनल सेक्शन में ये देखा हमने कि इस टाइप से इसका शेप होता है चैनल का। चैनल हमारा इस शेप में ऐसे आता है, यहाँ से इस शेप में चैनल ऐसे होता है। अब इसमें 4 टाइप के वेरिएंस होते हैं। यहाँ पे आप 4 लिख लो, 4 टाइप। ओके डियर, और यहाँ पे आप क्या लिख लो ब्रैकेट में? 5, जो कि आपको लर्न रहेगा, याद रहेगा। ओके डियर, तो फर्स्ट वन इसमें देखते हैं हम। फर्स्ट वन क्या आता है हमारा? फर्स्ट देखा डियर इसमें कि फर्स्ट जो आया हमारा क्या आया? ISJC। इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन स्टैंडर्ड। और क्या रहा आपका? जूनियर चैनल। ओके डियर, इंडियन स्टैंडर्ड फर्स्ट क्या हो गया आपका? चैनल हो गया। यहाँ से चैनल हो गया डियर, यहाँ पे चैनल हो गया आपका, यहाँ से चैनल। अब उसके बाद मार्कर में इंक खत्म हो जा रही है। ओके डियर, तो यहाँ सेकेंड हमने देखा, सेकेंड इंडियन स्टैंडर्ड ISLC। अब ये क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड, एल का मतलब लाइट, तो यहां लिख लीजिए आप लाइट चैनल। ओके डियर, अब थर्ड आपका देखते हैं। यहाँ पे थर्ड क्या है? यहाँ पे थर्ड हमने देखा IS और क्या आ जाएगा आपका? एल के बाद क्या आएगा? MC। इसका क्या आ जाएगा? इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल। ओके डियर, अब फोर्थ आपका क्या आ गया? एंड लास्ट क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड SC, मतलब स्पेशल, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल।
ओके डियर, तो ये हमारे कितने 4 टाइप के वेरिएशन कहाँ मिल गए, चैनल सेक्शन में मिल गए। ओके डियर, ये आपको लर्न रखना होगा, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ओके डियर, तो अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इधर का हम मिटाते हुए देखते हैं आगे। आगे जैसे ही चलेंगे डियर तो हमको क्या मिलेगा, एंगल सेक्शन मिलेगा। जब एंगल सेक्शन की तरफ चलेंगे ना डियर हम, तो देखेंगे कि कितना रह जा रहा है हमारा एंगल सेक्शन के लिए। तो ये देखेंगे एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन के बाद डिफरेंट टाइप के सेक्शन हम देखेंगे। फटाफट जल्दी जल्दी करके आप क्लियर करिए, यहाँ पे सारी चीजें हम देखते जाते हैं। क्या देखेंगे यहाँ से डियर, हम यहाँ से देखा हमने एंगल सेक्शन के लिए, तो थर्ड ये हमारा है एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन के लिए डियर हमने यहाँ देखा, एंगल सेक्शन के लिए क्या है आपका, एंगल सेक्शन के लिए फर्स्ट हमने देखा ISA। क्या है फर्स्ट हमारा, ISA। तो इसका क्या फुल फॉर्म होगा हमारा, इसका होगा इंडियन, ये भी खत्म हो गया हमारा मार्कर, इंडियन स्टैंडर्ड। ये आपका ए का मतलब क्या हुआ, इक्वल एंड अनइक्वल, क्या डियर, अनइक्वल एंगल, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल। तो इसका डियर आप एग्जाम्पल देखना, बहुत ही अच्छा होगा इसका एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल में डियर ये देखोगे आप कि आपको जैसे दे रखा है ISA 50 एंड 50 इंटू 10 क्या है, mm में। ओके डियर, तो आप इस तरीके से इसका डायग्राम बनाओगे यहाँ पे ऐसे, इस टाइप से। ये भी आपका जो 1 लेग है वो क्या है आपका 50 mm का, और ये अदर लेग है आपका वो भी 50 mm का है, यहाँ पे 50 mm। एंड जो इसकी थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है डियर, यहाँ पे T है। T इक्वल टू क्या हुआ आपका 10 mm। ये किसके लिए डियर, ये इक्वल एंगल के लिए है। अगर यही अनइक्वल एंगल होगा तो क्या होगा, अनइक्वल एंगल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, अनइक्वल एंगल के लिए इस टाइप से होगा हमारा, ये देख लिया यहाँ पे ऐसे। तो अनइक्वल एंगल के लिए यहाँ पे देखा हमने कि जो वैल्यू हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है यहाँ से, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल में दिया आपको कि इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल आपका आ गया एक 50 इंटू 100 इंटू 10 mm। तो ये देख रहे हो आप कि अनइक्वल एंगल हो रहा है, एक एंगल आपका 50 mm का है और दूसरा एंगल जो आपका है, मतलब दूसरे एंगल की लेग जो है वो 100 mm है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 50 mm। अब ये नहीं है कि मैम ने यही वाला लेग ले लिया 50 mm का तो आप भी यही वाला कोई भी ले सकते हो, या आपका वर्टिकल वाला ले सकते हो या हॉरिजॉन्टल वाला, उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यूज नहीं है। ओके डियर, ये कितना हो गया 100 mm और इसकी थिकनेस कितनी हो गई डियर, यहाँ से 10 mm। ये किस में आ गया आपका, एंगल सेक्शन में आ गया। अब एंगल सेक्शन का दूसरा पार्ट हमने देखा यहाँ पे एंगल सेक्शन का कि कौन सा आ गया आपका ISBA। ओके डियर, अब इसको देखते हैं ये क्या है हमारा, तो ये है जो देखिए आपका इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब सेक्शन, बल्ब एंगल। ओके डियर, बल्ब एंगल है। तो इसको देखिए कैसे ये बनेगा बल्ब एंगल, तो यहां पे देखिए इस टाइप से बल्ब एंगल आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। बल्ब एंगल जो होता है डियर ना, वो कहाँ पे यूज होता है, आपके शिप वगैरह में यूज होता है, शिप या फिर शिप की भी जो बिल्डिंग बनती है वहां पे यूज होता है। ये बल्ब एंगल हो गया, ये क्या हो गया डियर, बल्ब एंगल। ओके डियर,
जहाँ पे शिप बनता है, शिप में यूज होता है, या बोट में, या शिप बोट पे जो बिल्डिंग बनाई जाती है उस पे यूज होता है। ये क्या होता है हमारा बल्ब एंगल। ओके डियर, अब ये एंगल का हमारा हो गया पूरा। जब एंगल का हो गया ये हमने तो देखा यहाँ पे एंगल जैसे ही हुआ, अब उसके आगे चलते हैं हम टी की तरफ। तो जो टी बार होता है हमारा, फोर्थ देखा हमने यहाँ पे, फोर्थ क्या है हमारा टी बार सेक्शन। तो टी बार सेक्शन की तरफ डियर हमने देखा कि टी बार सेक्शन किस किस टाइप के होते हैं हमारे। तो यहाँ पे डियर हमने ये देखा कि फर्स्ट वन जो हमारा होता है, फर्स्ट देखा हमने यहाँ पे ISHT। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका इंडियन स्टैंडर्ड STD, इंडियन स्टैंडर्ड। अब ये मत कह देना कि हैवी टी बार, ऐसा नहीं है। यही तो यहाँ ट्रिक है, क्योंकि नाम से जो दिए रहते हैं एग्जाम में वो नाम वाले बिल्कुल एकदम सेम नहीं आते हैं। जिसका नाम का मतलब कुछ और निकलता रहे वो वाले क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हमने इंडियन स्टैंडर्ड, एच का मतलब यहाँ पे हुआ स्लिट टी बार फॉर आई सेक्शन। ओके डियर, फॉर आई सेक्शन। अब यहाँ पे हमने देखा सेकंड कि सेकंड क्या होगा यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड एम, इंडियन स्टैंडर्ड LT। तो LT देखा हमने डियर यहाँ। तो इंडियन स्टैंडर्ड, यहाँ पे L का मतलब क्या होगा लाइट वेट। क्या होगा डियर LIGHT, लाइट वेट टी बार, लाइट वेट टी बार होगा यहाँ पे हमारा लाइट वेट टी बार। अब हमने नेक्स्ट देखा थर्ड डियर, ये हुआ हमारा ISMT। ये क्या हो गया इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम। क्या हो गया मीडियम टी बार हो गया। ओके डियर, अब नेक्स्ट देखा हमने फोर्थ क्या हुआ यहाँ पे ISNT, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार। ओके डियर, ये देख लिया हमने यहाँ पे। अब फिफ्थ हमने देखा डियर, यहाँ पे फिफ्थ क्या है ISDT या ISST लिख दो यहाँ पे। ST, पहले ST को डिफाइन कर लेते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड, क्या है लॉन्ग लेग्ड टी बार। अब नेक्स्ट देखते हैं डियर, यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या होगा। यहाँ ये 5 है और ये देखा हमने 6 देखा हमने ISDT। इसका मतलब क्या होगा डियर, इसका फुल फॉर्म क्या होगा हमारा। तो इसका होगा इंडियन स्टैंडर्ड और क्या होगा इसका इंडियन स्टैंडर्ड डीप लेग्ड टी बार, इंडियन स्टैंडर्ड डीप लेग टी बार। तो इतने टाइप के, कितने टाइप के हो गए आपके 6 टाइप के, 5 एंड 6 टाइप के। तो 6 टाइप के, जैसे मैंने देखा कि जो हमारा आई सेक्शन है उसमें कितने आ रहे थे 5 टाइप के। आई सेक्शन में जो फर्स्ट वाला था आपका ISHD, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको चाहे जितना स्टार लगाना हो लगा लो। और चैनल सेक्शन में आपका कौन सा है स्पेशल वाला ISSC, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और आपका टी बार में एंगल वाले में दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, और आपका टी वाले में जो आपका क्वेश्चन आया है टी वाले में ISHT बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, हर एग्जाम में आपके JEE के एग्जाम में। और आपका क्या क्या पूछा गया है ISHT लॉन्ग लेग्ड टी बार, और ये ISDT डीप लेग्ड टी बार। इसको आप एकदम रट लो, जितना स्टार लगाना हो उतना स्टार लगा लो आप। ओके डियर, आपको आज का क्लास बहुत ही अच्छे से बढ़िया तरीके से एकदम समझ में आया होगा। अभी इसका एक वेरिएशन बच रहा है, वेरियस टाइप वेरिएशन। ओके डियर, वेरियस टाइप वेरिएशन इसका बच रहा है। वेरियस टाइप वेरिएशन के लिए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
और अगर इसमें आपको कहीं दिक्कत परेशानी कुछ हुई है, वैसे दिक्कत परेशानी कुछ हुई नहीं होगी, एकदम सीधा सीधा हमने आज की क्लास में बताया आपको, बिल्कुल एकदम शुरू से सेक्शन कैसे बनते हैं और सेक्शन किस किस नाम से किस किस वेरिएशन में पाए जाते हैं, और आपको हमने ट्रिक भी बताया। ट्रिक शॉर्टकट के लिए आपको हमने बताया यहाँ पे कि आई सेक्शन के लिए जब हमने ट्रिक लिया तो कौन सा ट्रिक लिया, एच, और कौन सा लिया, जे, और क्या लिया, जे के बाद एल आता है, जे के एम आता है, फिर क्या आता है, डब्ल्यू। ओके डियर, ये आई के लिए हो गया हमारा। चैनल के लिए हमने देखा, चैनल के लिए क्या हो गया, जे हो गया हमारा, एल हो गया, एम हो गया, और क्या हो गया, एस। ये किसके लिए हो गया, चैनल के लिए। ओके डियर, चैनल के लिए ये हो गया हमारा। तो इस टाइप से हमने 2 के लिए ट्रिक बना दिया था, और आज जो हमारा टी बार है, टी के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके डियर, और वेरियस टाइप के हमें देखेंगे कि स्क्वायर का कैसे होगा, शीट है तो कैसे होगा, फ्लैट है तो कैसे होगा, स्लिट है तो कैसे होगा। ओके डियर, स्ट्रिप टाइप में है तो किस तरीके से उसका सिंबल होगा। इससे क्वेश्चन आपके 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए बहुत सीधा है, इजी वे में है एकदम। इसको लर्न करने में हमको बहुत इजी तरीके से याद हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रिक बता दिया आपको। ये क्या है डियर, ये ट्रिक है, ट्रिक बता दिया यहाँ पे। तो ट्रिक जो हमने बता दिया यहाँ पे, तो ट्रिक आप याद कर लो दिमाग में, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हुई है तो आपके ऑफलाइन कमेंट का इंतजार हमको बहुत ही बेसब्री से रहता है डियर। ओके, तो आप ऑफलाइन कमेंट करना ना भूलिएगा, और ऑफलाइन कमेंट में जो भी दिक्कत परेशानी है, आपको कुछ भी है, अगर नहीं भी है, आपको कुछ अपने एडवाइस देने हैं, तो आप उसमें लिख सकते हो बेहिचक। ओके डियर, तो आज का क्लास हम यहीं पे समापन की तरफ ले जाते हैं, और उसके बाद से कल की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो हमारी वेरियस टाइप का जो है बच रहा है, और उसके बाद कुछ टाइप का हम आपको ट्रिक प्रोवाइड करेंगे, और उस ट्रिक के थ्रू हम लोडिंग, मतलब कि जो हमारी सेकेंडरी लोडिंग आती है उसमें कितने % हमको इंक्रीज कर देना होता है, स्ट्रेस के लिए लोडिंग कितने % डिक्रीज कर देना होता है। तो ये चीजें हम देखेंगे यहाँ पे डियर, और तब तक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट और बढ़िया टॉपिक के साथ नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और 5 मिनट रिवीजन करके जाइएगा। ओके डियर, उसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट क्लास की तैयारी करनी है, और आना है, पढ़ना है अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी हो ऑफलाइन कमेंट में बताना है। तब तक के लिए क्या करिए डियर आप, थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय। ओके डियर।